मैं आग्रह करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि आपके बीच में अपनी बात रखें। मैं सबसे पहले आप सब लोगों का इस बैठक में शामिल होने के लिए अभिनंदन करता हूं। इस प्रकार के बैठक के आयोजन के लिए मेडिकल कॉलेज मैं संजय झा जी को और अशोक चौधरी जी को धन्यवाद देता हूं। इसके पूर्व भी जो जूम कॉल के आधार पर तो मीटिंग हो चुकी है, जितने हमारे राज्य कार्यकारिणी के सदस्य और अधिकारीगण हैं, जितने हमारे विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं, जितने हमारे एमएलए, एमएलसी, एमपी हैं, जितने हमारे क्षेत्रीय प्रभारी हैं, जितने जिला के प्रभारी हैं, जितने जिला अध्यक्ष हैं, जितने प्रखंड के अध्यक्ष हैं, जितने विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी हैं, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और 8 प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्ष, इतने लोगों के साथ बातचीत मई महीने में हम लोगों ने किया, 1 तारीख से शुरू करके 17 तारीख के बीच में। और उस बीच में जो लॉकडाउन की स्थिति कोरोना वायरस के चलते थी, उस पर हम लोगों ने चर्चा की थी और लोगों को जो सजगता के लिए जरूरी बातें थी उसकी जानकारी हम लोगों ने दी थी। लेकिन साथ साथ हम लोगों ने सब लोगों से बातचीत की थी, जानकारी ली थी, बहुत लोगों की बात हमने सुनी थी। तो वो तो एक सिलसिला हुआ। और अब जो आप जान ही रहे हैं कि जो कोरोना वायरस के चलते जो बीमारी फैली है वो तो दुनिया भर में फैली है, और अब आगे क्या करना है उसके बारे में तो हम लोग आएंगे। लेकिन आज जो ये मीटिंग आयोजित की गई है, हर जिला के गांव और प्रखंड स्तर पर, मोहल्ले स्तर पर, सब जगह के जो हमारे सक्रिय साथी हैं, चाहे जिला में हो, प्रखंड में हो, पंचायत में हो, बूथ स्तर पर हो, गांव में हो, शहर में हो, किसी इलाके, जिले के किसी इलाके में हो, जो भी हमारे सक्रिय साथी, न सिर्फ पदाधिकारी बल्कि सभी सक्रिय साथी। और आप जानते ही हैं कि इसके पहले आरसीपी सिंह ने जिक्र किया, जो अभी कुछ महीना पहले ट्रेनिंग का भी इंतजाम किया गया और उस सिलसिले में भी लोगों को बहुत सारी जानकारी दी गई, तो किया ही गया। लेकिन आज जो मीटिंग का आयोजन इन लोगों ने करवाया है सारे हमारे सक्रिय साथियों का, तो ये बड़ी खुशी की बात है। इस प्रकार की मीटिंग तो पहले भी नहीं कभी कर पाते थे हम। दरअसल हम लोगों का जो संपर्क होता था, जब हम क्षेत्र में गए और वहीं पर मीटिंग किया और जो मिलने वाले लोग हैं, कुछ कहने वाले अपनी बात कहते थे, तो ये सिलसिला था। लेकिन अब चूंकि कोरोना वायरस के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई है, अब तो लॉकडाउन खत्म हो गया, लेकिन अब जो माहौल है इसमें, और इस साल चुनाव भी होने वाला है, हम लोग तो अप्रैल तक ही काम करेंगे, उसके बाद अप्रैल, क्षमा करिएगा, मैंने अक्टूबर तक ये शुरू हो जाएगा, सितंबर से चुनाव की तैयारी, हम लोग तो अगस्त तक ही काम करेंगे। और पूरा का पूरा सितंबर से जो आप देखते हैं पुराना अनुभव होगा, इलेक्शन कमीशन घोषणा करेगा, उसके बाद चुनाव की तैयारी होगी, जो कुछ भी हो, ये तो इलेक्शन कमीशन पर है कब इसका ऐलान करे, और चुनाव की जो भी का भी ऐलान करना हो, जिस तरह से ऐलान करेगा और कैसे क्या कार्यक्रम। लेकिन ये जो स्थिति हो गई है कोरोना वायरस के चलते, जिसमें सामूहिक सभाओं पर रोक है और वो खतरनाक है, तो वैसी स्थिति में ये जो नई टेक्नोलॉजी है, तो जो ये वर्चुअल सम्मेलन आज कह रहे हैं, ये कि वर्चुअल सम्मेलन के जरिए लोगों के साथ जो हम लोग मिल रहे हैं, आज हम लोगों को सब लोग देख रहे हैं, और हम तो कुछ ही लोगों को देख पा रहे हैं, जो कि पुराना जो तरीका था जूम कॉल, उसमें हमारे जो अधिकारीगण हैं कई जिला के और प्रखंड के, उनको जो रखा गया है, उनको छोड़ करके बाकी सारे सक्रिय साथी हैं वो तो वर्चुअल सम्मेलन में है, सब लोग वर्चुअल सम्मेलन में है। तो आगे तो अब यही वर्चुअल सम्मेलन का ही सिलसिला चलेगा। तो इसके संबंध में जो जानकारी अभी दी संजय झा जी ने, हम आप सबसे प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि इनकी बातों को समझिए। और ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप
की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और हर प्रकार से अन्य प्रकार से जो कुछ भी जरूरी चीज है उसका इन लोगों ने आपको इसकी जानकारी इन्होंने दी है। तो अब ये जो मोबाइल फोन का और इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हुए हम लोग संपर्क भी कर सकते हैं। नंबर एक, इस तरह की बैठक हो सकती है और उसके अलावे आप इसके माध्यम से आपस में एक दूसरे के साथ संपर्क कर सकते हैं अपने साथियों के साथ, और लोगों के बीच में भी आप संदेश और दे सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। तो इसलिए जो इन लोगों ने बताया है, और इस काम में अशोक चौधरी जी भी इनका पूरा सहयोग कर रहे हैं, मिल करके लोग काम कर रहे हैं, इस काम को जरूर कीजिए। और अन्य कई लोगों को अलग अलग जिले की जिम्मेवारी देकर के ये काम किया गया। तो ये काम तो इन लोगों ने शुरू कर दिया है 1.5 महीने से मेरे ख्याल से, व्हाट्सएप वाला, और उसके बाद एक और कर रहे हैं, फेसबुक का भी काम इन लोगों ने अब करवाना शुरू किया है। पहले तो व्हाट्सएप का ही शुरू किए थे, अब फेसबुक का भी। तो ज्यादा से ज्यादातर लोग जुड़िएगा। तो अभी इन लोगों ने बता दिया कि कम से कम जो कम्युनिकेशन है वो बहुत आसानी के साथ होगा। और चुनाव की क्या स्थिति होगी, सभा हो पाएगी, जनसभा उस तरह से कि नहीं जैसे पहले होती थी, अब इसके माध्यम से ही बहुत बात करनी पड़ेगी। तो अभी तो जो आयोजित किया गया है कि हम पार्टी के अपने जिला के सभी साथियों को, अभी समझ लीजिए कि हम लोग हर दिन 4 मीटिंग कर रहे हैं, 3 दिन पूरा, चौथा दिन है। आज सबसे पहले समस्तीपुर के जिले के साथ बातचीत हो गई, और अभी जो बेगूसराय और खगड़िया जिला है उसके हमारे सभी साथी। तो मैंने आप सब लोगों का अभिनंदन किया, पूरी बात सुनिएगा। और हमारे अन्य साथियों ने जो जानकारी दी, चाहे अशोक चौधरी जी हों, ललन जी हों, रामचंद्र बाबू हों, हमारे विजेंद्र बाबू हों, सब लोगों ने जो कई बातों की जानकारी आपको दी है, आपके इलाके के बारे में और बिहार के काम के बारे में, ये सब तो आप लोग इससे अवगत होंगे। और जैसा आरसीपी सिंह ने बताया है कि जो ट्रेनिंग का काम हुआ उसमें दिया गया, हर जिले में भी रहेगा, और भी अपडेट है, जो आगे जो काम हुआ सबकी जानकारी रहेगी। तो एक बात तो ये जरूरी है कि उन चीजों को आप अपने एक दूसरे के साथ संवाद में कायम रखिए, और हम लोगों का जो काम है उसी के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको देना चाहिए और लोगों के साथ संपर्क और संवाद करना चाहिए। वो तो एक बात है। और इन लोगों ने कई क्षेत्रों के बारे में अलग अलग जगहों पर किया गया, और हम लोगों के खिलाफ कुछ लोग तो सिर्फ बोलते रहते हैं, आज तक कभी काम नहीं किया है। 15 साल मौका मिला पति पत्नी को, कुछ नहीं कर सके, और हम लोगों को जो बिहार की जनता ने मौका दिया, आज कितना काम किए, उसमें कई बिंदुओं पर इन्होंने चर्चा की। हम भी कुछ बात की जानकारी देंगे आपको, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो एक बात है, जो आज भी वो जो स्थिति है उसकी, कोरोना वायरस की, अभी भी कायम है। और हमने पहले भी कहा था और सबको मालूम है, और जब लॉकडाउन खत्म हो गया है तो इसके लिए हम लोगों ने जागृति के लिए भी पंचायत स्तर तक के जनप्रतिनिधियों के साथ सरकार की तरफ से बातचीत की है, और सरकार की तरफ से भी लोगों को अलर्ट रखने के लिए, जागरूक रखने के लिए प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो ये तो काम हम लोग करेंगे और कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि एक चीज जो जान लीजिए। अब आप सबको तो मालूम है, हमारे सभी साथी जो सक्रिय साथी हैं उनको भी मालूम है, लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि जब इसकी जानकारी बिहार में तो मार्च महीने से फैलने लगी है ना, उसके पहले कोई खास जानकारी नहीं थी, कुछ कुछ छपता था, वो चीन की बात थी, उसके बाद पूरे दुनिया में फैला। और आज आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है दुनिया का सबसे अमीर देश अमेरिका, और बाकी सारे दुनिया में कुछ जगहों पर कम हुआ, कुछ जगहों पर बढ़ रहा। तो ये स्थिति है। तो जो शुरू में किया गया, तो हम लोगों को सबसे पहले तो आप जानते ही हैं, हम बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सभी दलों की बैठक बुलाई। और जब मार्च में ये बात आई तो होली में भी तो हम लोगों ने लोगों को अलर्ट किया कि भाई देखिए बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा मत होइएगा, इससे सजग रहिए कोरोना वायरस से। तो उसके बाद तो हम लोगों ने अपने यहाँ 13 तारीख को भी मीटिंग की, और हम तो 13 तारीख को बाहर भी गए, पश्चिमी चंपारण के इलाके में भी गए थे हम 13 को। लेकिन उसके बाद जो हम लोगों ने मीटिंग की और 16 तारीख
माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने जो सभी दल के लोगों से बातचीत की, 16 तारीख को बजट पास करके विधानमंडल का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सब लोग सहमत हुए, तो ये सब काम किया गया। और हम लोगों ने क्या कहा था, उस समय बताया गया था कि ये जो इससे बचाव का जो उपाय है, इसमें जो मास्क पहनना है, तो वो कहा गया था उस समय कि जो बीमार है वो मास्क पहनेगा और जो बीमार का इलाज करेंगे वो मास्क पहनेंगे। लेकिन बाद में पूरे दुनिया में ये बात फैली कि ये जो मास्क है ये बहुत ही मदद करने वाली चीज है। और इसका कहानी तो पूरे जापान वगैरह जैसे देश में तो लोग आम तौर पर भी मास्क पहनते हैं, कहीं कोई मौसम की स्थिति हो ऐसी या कहीं कोई घूम रहे हैं तो उसमें मास्क पहनते हैं। और हमको याद पड़ा बाद में, हम तो देखते हैं बोध गया जब कभी भी हम जाते हैं, और वहां पर तो आप जानते हैं कि दुनिया भर से लोग आते रहते हैं, पर्यटक वहां बौद्ध धर्मावलंबी जितने हैं वो सब आते रहते हैं। हम तो वहां देखते थे कि बाहर के जो लोग हैं उनको नाक पर और मुंह पर हम देखते थे मास्क। तो खैर अब तो पूरे दुनिया में ये बात आ गई भी मास्क की उपयोगिता है। तो हम लोग एक बात आपको कहना चाहते हैं कि शुरू में जो हम लोगों ने मार्च में शुरू किया, उसके बाद ये सारी बातें आ गई। और आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था 22 मार्च को, और उस दिन जनता कर्फ्यू हुआ और उसी दिन हम लोगों ने शाम में मीटिंग की और उसमें निर्णय लिया कि बिहार में जितने हमारे नगर निकाय के क्षेत्र हैं, चाहे नगर निगम हो, नगर परिषद हो, नगर पंचायत हो, जिला मुख्यालय हो, अनुमंडल मुख्यालय हो, प्रखंड मुख्यालय हो, इतनी जगहों पर हम 23 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक लॉकडाउन रखेंगे। और उस समय ये बात आ रही थी कि भाई 31 के बाद थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा, 35 के ऊपर जाएगा तो उसके बाद अपने आप ही नीचे होगा। लेकिन बाद में सब बात नहीं आई। एक तो टेम्परेचर ही नहीं बढ़ा, बहुत नाम मात्र का 1 दिन 2 दिन बढ़ा है, और टेम्परेचर भी बढ़ा था, गर्मी हुई थी। याद है ना 1 मार्च को कितना गर्मी हो गया था। धूप का असर क्या था, जो हम लोगों के पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा था, कोई उसमें कवर का इंतजाम नहीं था, तो बेचारे आते थे और निकल करके किनारे चले जाते थे। तो 1 दिन हुआ 1 मार्च को, लेकिन बाद में तो नहीं हो पाया। और क्या स्थिति रही है, तो उसके बाद तो केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने 24 तारीख को ऐलान किया पूरे देश में लॉकडाउन का, 25 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक। और उसके बाद फिर उसका एक्सटेंशन हुआ 14 अप्रैल से उसको बढ़ा करके 3 मई तक। उसके बाद तीसरी बार एक्सटेंशन हुआ 3 मई से लेकर 17 मई तक, और फिर चौथी बार हुआ 17 मई से 31 मई तक। और बाद में हुआ कि अब लॉकडाउन सब जगह रखने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ उन्हीं इलाकों में लॉकडाउन रखने के लिए राज्य सरकार को कहा गया जहां पर कोरोना वायरस से प्रभावित लोग परेशान रहेंगे, बीमार रहेंगे, उसी इलाके को घेर करके लॉकडाउन लगाया जाएगा, लोग अपने घर से बाहर ना निकले। लेकिन अब तो सब तरह की छूट दी गई है, घर से बाहर निकलना, सारा व्यापार, सब काम। और हम लोग तो कृषि के क्षेत्र में शुरू से करवाए, और 20 अप्रैल से बहुत सारा काम डेवलपमेंट का शुरू हो गया, और अब तो पूरे तौर पर सब काम हो रहा। लेकिन आप जानते हैं बाहर से जो लोग फंसे हुए थे उन लोगों से भी हम लोगों ने बात किया, बहुत लोगों ने फोन किया, बात किया, वहां के सरकार को कहा कि भाई इनका ध्यान दीजिए। और राज्य सरकार की तरफ से हम लोगों ने, जो हमारे लोग बिहार के बाहर फंसे हुए थे, वैसे लोगों को 1000 रुपया हर व्यक्ति के नाम से हम लोगों ने दिया। 20 लाख, 20.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को ये मदद की गई। अब उसके बाद जो लोग आना चाहते थे, तो जो लॉकडाउन लागू किया था उसका नियम था, जो भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन कानून है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का, उसके मुताबिक लागू किया और उसके हिसाब से दिशा निर्देश दिया, गाइडलाइन दिया, नियम बनाए। उसमें एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की छूट नहीं थी, राज्य के अंदर भी एक जिले से दूसरे जिले में जाने की छूट नहीं थी, ये सारी बातें थी। तो उसके चलते तो किसी तरह से कुछ लोग आ जाते थे। तो फिर 27 अप्रैल को मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों के साथ किया, तो उसमें हम लोगों ने कहा कि ये जो नियम है इसके चलते अब कुछ राज्य में इधर उधर से आ जाता है, लेकिन अगर इजाजत दिया जाए और उसके लिए इंतजाम किया जाए तो वही 29 तारीख को फिर उसमें नियम दिया गया, उसका प्रावधान किया गया। और
मई महीने में ट्रेन का भी इंतजाम किया गया। खुशी की बात, ट्रेन से लोगों का आना ज्यादा सुविधाजनक। कितना जगह पैदल, साइकिल से, किस किस तरह से लोग आया है, कोई बस में चढ़ के, कोई ट्रक में चढ़ के, किस तरह से, बहुत कष्ट में आया। लेकिन जो ट्रेन की व्यवस्था हुई, हम लोगों की भी इच्छा थी ट्रेन की व्यवस्था हुई, और उससे बहुत लोग आए और आने में लोगों को सुविधा भी हुई। और आपको बता दें कि ट्रेन से आप जान लीजिए, जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाए गए केंद्र सरकार के द्वारा, तो बाहर के कई राज्यों से बिहार में 1504 श्रमिक स्पेशल ट्रेन आए और उसके माध्यम से 21,05,000 से ज्यादा आदमी आए, यह जान लीजिए। और हम लोगों ने उनके लिए इंतजाम किया। हम लोग क्वारंटाइन सेंटर बनाए प्रखंड स्तर पर, पंचायत में, सब जगह, और कुल मिलाकर के 15,036 प्रखंड में क्वारंटाइन सेंटर बनाए। और जो बहुत ही ज्यादा जो दुष्प्रभावित इलाका था कोरोना वायरस से, रेड जोन था, उन जगहों से जितने लोग आए उन सब लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया। और आपको मालूम है कि 15,036 प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन केंद्रों में 15 लाख से अधिक लोगों को रखा गया। 14 दिन तक रखने का प्रावधान किया। और बाकी जगहों से लोग आए, उनको सलाह देकर के कि होम क्वारंटाइन में रहिए। और हम लोगों ने तो जो बाहर फंसे हुए लोग थे उन लोगों को 1,000 दिया, और जो आए उनके लिए भी क्या निर्णय किया, ऐलान किया इसका कि जो लोग भी आएंगे, आने में जो उनको खर्च हुआ और उसके बाद 500 रुपया, कम से कम 1,000 रुपया सबको देगा, वो देना शुरू किया। अभी जो क्वारंटाइन सेंटर है, इसमें 15 लाख से ज्यादा लोग, जिसका हमने जिक्र किया कि रखे गए, और अब संख्या घट गई है। अब मात्र 4,552 केंद्र बचे में अब है, और मात्र 1,21,000 लोग रह रहे हैं। अभी जो अपडेट है आपका 12:30 बजे का, अभी हमने रिपोर्ट मांगा था। इसके पहले वाला जो मीटिंग थी समस्तीपुर की, उनको तो हमने जानकारी दी कल रात के 9:30 बजे का, लेकिन आप लोगों को जानकारी हम अभी दे रहे हैं। आज जो हमको 12:30 बजे वो मीटिंग खत्म हुआ है, उसके बाद हमको जो जानकारी आई है तब बता रहे हैं, उससे भी कम लोग हो गए। मात्र 1,21,000 लोग अब क्वारंटाइन सेंटर में, और 4,552 ये अब सेंटर में लोग क्वारंटाइन सेंटर में। तो इन सब लोगों के लिए काम किया। जरा आपको बता दें, क्वारंटाइन सेंटर जो चल रहा था, अनाप शनाप तो जिसको बोलना है बोलते रहता, लोग कहता बड़ा दुखी है, क्या है। और हमने तो सारे जिले में, 38 जिले में कम से कम 2 क्वारंटाइन सेंटर को हमने देखा, यहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लोगों से बातचीत भी की, लोगों की बात सुनी। और डीएम को हमने कहा, उन लोगों ने अपने मोबाइल के पर से, फोन से वो दिखाते रहे, यहां पर वो पिक्चर आता रहा, कहां लोग रह रहे हैं, कहां उनके लिए भोजन बन रहा है, क्या भोजन बन रहा है, कहां उनके शौचालय का इंतजाम है, कहां उनके नहाने का इंतजाम है, कहां पर डॉक्टर हैं, एक एक चीज। और लोगों से बातचीत भी किया, पूछते भी रहे लोगों से कि कहां चले गए थे, क्या आगे की इच्छा है। और हमने भी कहा, उन लोगों ने कहा कि भाई अब नहीं जाना चाहते हैं बाहर। अब भला सोचिए, अपने लोग जो बाहर गए, उस राज्य में काम कर रहे थे, लोगों की सेवा कर रहे थे, और उसको इतना कष्ट हुआ, ये बड़ा दुखद है। इसलिए हम लोगों ने क्या कहा कि भाई किसी को मजबूरी में नहीं जाने देंगे, यहां पर उसके लिए कुछ काम करेंगे। और वो सिलसिला हम लोगों ने शुरू कर दिया। देखते हैं, मनरेगा में भी हो गया है। उसके अलावा अन्य जो हमारा 7 निश्चय से लेकर के जल जीवन हरियाली और अन्य जो सड़क का और दूसरे निर्माण का कार्य चल रहा, सब में, कृषि के क्षेत्र में, हर जगह किया गया। और उसके बाद उद्योग का भी हम नीति बना रहे हैं, ताकि जिसको उद्योग लगाना हो उद्योग लगाए, यहां पर और लोगों को काम का मौका मिले। तो ये सब चीज हम लोग कर रहे हैं। और अब जो कोरोना वायरस की बीमारी तो बढ़ रही है, अब स्थिति देख लीजिए, पूरे दुनिया में 73,20,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं। 4,13,000 लोगों की मृत्यु हुई है दुनिया भर में। और अपने देश भारत में 2,76,583 लोग संक्रमित हुए हैं, जिसमें 7,745 लोगों की मृत्यु हुई है। और बिहार में
अब कोरोना जितना पॉजिटिव पाया गया था उनकी संख्या कुल मिला के अब तक हुई है 5,583 और कुल 33 लोगों की मृत्यु हुई है और इसमें से अब तक 2,770 लोग संक्रमित मरीज ठीक हो गए हैं, घर जा चुके हैं और अब 2,780 एक्टिव मामले। और एक बात जान लीजिए, 3 मई के बाद से जो बिहार से लोग के बाहर से लौटे हैं, बिहार के लोग अन्य राज्यों से लौटने वाले लोगों में 3,950 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 3,950 मतलब लगभग 4,000, समझ गए ना कि तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो बाहर में फंसे थे और उनमें जो जांच किया जा रहा है उसी में ज्यादा पॉजिटिव मिल रहा है। लेकिन ये कोई नहीं जानता है कि किस प्रकार से आगे कोरोना वायरस की स्थिति रहेगी। तो दुनिया भर में है, संख्या बढ़ती ही जा रही है। आज जो रात का 9:30 बजे का फिगर था उससे ज्यादा, लेकिन इसमें संक्रमित लोगों की भी संख्या, लेकिन ठीक होने की भी संख्या बढ़ी है। अब बाहर से आने वाले लोग अब बहुत कम बचे हैं क्वारंटाइन सेंटर में, 14 दिन पूरा होगा वो चले जाएंगे। और एक बात जान लीजिए, सब लोगों के बीच में जानकारी होनी चाहिए। जो जागृति के लिए हम लोगों ने पंचायत स्तर तक के सारे अपने प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की थी राज्य सरकार की तरफ से, एक एक बात किया और उसमें हम लोगों ने बता दिया कि जो कोरोना वायरस है उससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए सतर्क और सचेत रहना है और सब लोगों को सचेत रखने के लिए, जागरूक रखने के लिए हम लोग इस बात का प्रचार प्रसार करते रहेंगे। तो सब चीज है। पटेल साहब पानी पी लीजिए, बार बार आप जम्हाई ले रहे हैं, हम जो देख रहे हैं आपको, जम्हाई पानी ले लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। आपको हम बराबर देख रहे हैं कि कम से कम 10 बार आप जम्हाई ले चुके हैं, इसलिए हम कह रहे हैं। बाकी कोई नहीं ले रहा है जम्हाई, आप अकेले जम्हाई ले रहे हैं, सुबोध पटेल जी। तो खैर एनीवे, आपको चूंकि नजर पड़ जाती है तो दिख रहते हैं तो हम बोल देते हैं। जान लीजिए हम सबको देखते रहते हैं, लोग भी हमको देखते हैं और यही पर्पस है कि इस तरह से मीटिंग हो, बातचीत हो। और तो जो कोरोना वायरस के बारे में हम बताए, तो इसके बारे में ये जान लीजिए कि सचेत रहिएगा। और बाकी लोगों को तो सचेत किया ही गया है, जो पूरा का पूरा लाउड स्पीकर से प्रचार, उसके बाद सब जगह इसका पोस्टर भी लगाया जा रहा है, अखबार में, रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से भी प्रचार ये सब किया जा रहा है। लेकिन अब आप लोगों को भी हम सचेत करना चाहते हैं और आप भी सब लोगों के बीच में आप इस बात को कहिएगा और जानकारी लीजिएगा कौन किस स्थिति में है, इसलिए उनको सुझाव दीजिएगा। इसमें अभी अब क्या है कोरोना वायरस में, अब एक काम खाली जान लीजिए कि अब जो ये लोग निकल जाएंगे, क्वारंटाइन सेंटर तो बंद हो जाएगा, लेकिन जो बीमार होंगे उनके संरक्षण के लिए और उनके इलाज के लिए और प्रबंध हम लोगों ने ज्यादा किया है। भले ही उतने लोग अभी पीड़ित नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा लोगों का इंतजाम हम किए। उनके रखने के लिए हम लोग एक अलग आइसोलेशन सेंटर बनवाए हैं पूरे बिहार में, जगह जगह। और अगर वो ज्यादा कुछ बीमार हो जाएंगे, उनको बुखार लगा रहेगा, तो सब डिवीजन अनुमंडल स्तर पर उसका इंतजाम और उनके इलाज का इंतजाम। और कोई गंभीर से रूप से बीमार होंगे तो बिहार में 3 मेडिकल कॉलेज में उसका इंतजाम किया गया। पटना में नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जो अपना गया का है वहां, भागलपुर का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, इन 3 जगहों पर इंतजाम किया गया है। तो हर तरह का इंतजाम भी रखे हुए, इसकी चिंता मत करिए, लेकिन लोगों को सजग करना, आप खुद भी सजग होना है। तो सजग होना है। अब लॉकडाउन खत्म हो गया, आप जाइए घूमिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो हम बार बार बताए हैं शुरू में, मास्क रखिएगा। बाहर जा रहे हैं तो मास्क, देखिए हम लोग गमछा पहने हुए हैं, जैसे ही बाहर जाइए ये इस तरह से नाक और मुंह को ढक लीजिए, इस तरह से करिए। और दूसरा, कोरोना वायरस ये इससे बचने के लिए जो मास्क का प्रयोग किया जाता है, मास्क का प्रयोग करिए। और हर गांव में, हर घर में हम लोग परिवार को 4-4 दिलवा रहे हैं। शहर में भी इसका इंतजाम किया जा रहा है, जो गरीब तबके के लोग हैं। बाकी लोग तो ये साधारण चीज है, जीविका से लेकर चारों तरफ से मास्क का उत्पादन किया जा रहा है, तो इसका प्रयोग जरूर करिएगा। अकेले हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही कहीं बाहर जाते हैं तो ये काम करना चाहिए। और दूसरा चीज, एक दूसरे के साथ थोड़ी दूरी बना करके रखना चाहिए, 2 गज की दूरी बना करके रखना चाहिए। और यहां पर देख लीजिए,
हम लोग मीटिंग कर रहे हैं और कई हमारे साथी बैठे हुए हैं, तो हम लोग पर नजर दौड़ाइए, हम लोग 2 मीटर से ज्यादा दूरी पर है, तो एक एक चीज का अनुपालन करते हैं। तो आपको भी कहेंगे इस बात को सचेत रखिए। तीसरा, हाथ को धोते होते रहिए, सैनिटाइजर हो या साबुन हो वो करते रहिएगा। और एक बात और है बहुत महत्वपूर्ण, वह है कि अब तो लॉकडाउन खत्म कर दिया गया, अब लोग बाहर जा सकते हैं, लेकिन जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे और बच्चियां हैं, और जो अन्य किसी बीमारी से गंभीर रूप से ग्रस्त हैं, ऐसे तमाम लोगों को अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लॉकडाउन खत्म हो गया है, लेकिन इन लोगों पर ध्यान, जरूरत है, बहुत जरूरी है, इलाज कराने जाना है, कोई खास बात है तो जाना है सतर्क होकर के, लेकिन आम तौर पर लोगों को इस बात के लिए सचेत करना और खुद भी सचेत रहना। जितने लोगों को जानते हैं, अपने गांव, कस्बे, मोहल्ले, टोले, सब जगह लोगों को बताइए और खुद भी सजग रहिए। जब खुद भी रहिएगा सजग, तभी ना दूसरे पर असर पड़ेगा। तो आप सब लोगों से हम प्रार्थना करेंगे कि लॉकडाउन को लेकर के इस बात को जाने रहिए। और एक बात लोगों को जान लीजिए, हमने पहले भी बता दिया है, पंचायत स्तर तक ये जानकारी हो गई है। ये जो हम लोग चलाए क्वारंटाइन सेंटर, प्रखंड स्तर पर बाहर से आने वाले लोगों को रख के 15 लाख से ज्यादा लोगों को रखा गया। एक आदमी पर राज्य सरकार का खर्चा हुआ है 14 दिन में 5300 रुपया, 5300 रुपया। ये जो बिहार में हम लोग काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, हम लोग चुनाव ये सब प्रचार उचार नहीं करते। अब बाहर को देखिएगा जरा, कुछ भी होगा तो इतना ना ज्यादा पब्लिसिटी, सोशल मीडिया, जनरल जगह पर कुछ न कुछ बोलते रहना, हम लोगों का उसमें नहीं, हमारा तो शुरू से काम है में विश्वास। तो आप लोग इतना जानते रहिए कि किस तरह से सेवा किया गया। तो एक बात तो ये, कोरोना वायरस से बचाव के लिए ये काम जरूरी है। अब आगे तो हम कह चुके, हमारे साथी कह चुके, अब चुनाव का साल है, तो जितना काम हुआ है हम लोगों का क्या है, न्याय के साथ, विकास के संकल्प के साथ 2005 से हम लोगों ने काम करना शुरू किया। और न्याय के साथ विकास का क्या मतलब है, हम हर बार बोलते हैं, हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। और जो किनारे पड़े हुए थे, हाशिए पर थे, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए विशेष पहल यही किया गया। महादलित, दलित, अति पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और महिलाओं के लिए इतना काम किया गया, सब लोगों को लाने के लिए। और महिलाओं के लिए जो काम किया गया, अधिकार दिया गया, आज जो बिहार तरक्की के रास्ते पर है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोगों ने महिलाओं में जागृति लाई। और अब देख लीजिए कितने जनप्रतिनिधि महिलाएं, कहां कोई सोचता था कभी, पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में हम लोगों ने आरक्षण दिया महिलाओं को 50% का, जो इसकी कल्पना नहीं कोई कर सकता था। अब कितनी बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि हैं। और 7 निश्चय में हमने ऐलान कर दिया इस बार के टर्म में कि हर महिला को 35% का सरकारी सेवाओं में आरक्षण मिलेगा। फरवरी 2016 में ही लागू हो गया। और उसके पहले पुलिस में हमने कर दिया था द्वितीय टर्म में ही कि पुलिस बल की बहाली में महिलाओं को 35% का आरक्षण। आज जितनी पुलिस में महिलाएं हैं बिहार में, शायद ही आपको किसी राज्य में दिखेगी। तो ये सब काम जो किया, अब महिलाओं की जागृति के लिए, न सिर्फ पढ़ाई के लिए काम किया, बल्कि बाकी के लिए देहाती इलाकों में जो हम लोगों ने जीविका समूह बनाया, स्वयं सहायता समूह, महिलाएं कितनी जागृत हुई हैं। 10 लाख स्वयं सहायता समूह का लक्ष्य है, 9.5 लाख के करीब हो चुका है। 1 करोड़ से ज्यादा परिवार की महिलाएं जुड़ गई हैं स्वयं सहायता समूह से। और कैसी स्थिति है, अब कितनी जागृति आ गई है, एक एक चीज के बारे में जो बात जानती हैं, नया नया काम करती हैं, परिवार की अब आमदनी बढ़ रही है और महिलाओं की जो शक्ति है उसका सदुपयोग हो रहा है बिहार के को आगे बढ़ने के लिए। तो ये साधारण बात नहीं, हम लोग जो काम करते रहते हैं। बच्चियों को क्या क्या उनकी स्थिति थी, लोग गरीबी के कारण अपनी बेटी को तो मिडिल स्कूल भी नहीं भेज पाते थे, हमने पोशाक योजना शुरू की। उसके बाद देखा कि खाली उसको 8वीं तक पढ़ाएंगे, कम से कम मैट्रिक तो पढ़े, तब साइकिल योजना की शुरुआत की।
तो आज देख लीजिए लड़का और लड़की की संख्या अब हाई स्कूल के लेवल पर, इस बार जो हुआ परीक्षा मैट्रिक का, देखे लड़की और लड़का की संख्या लगभग बराबर, थोड़ा लड़की की संख्या ही ज्यादा थी। तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा परिवर्तन आया। और अब तो हम चाह रहे, क्या है देश में, अपने बिहार में आबादी का घनत्व तो कितना ज्यादा है। 1 वर्ग किलोमीटर में जो देश में औसत आबादी है, 1 वर्ग किलोमीटर में अपने बिहार में उससे तिगुनी आबादी है। शायद ही दुनिया में भी इतना ज्यादा घनी आबादी न हो। तो ये जो हम लोगों का था, पहले किसी को ध्यान था जी क्या करेगा समाज में, तो हम लोगों ने जागृति लाई। और जागृति लाने के लिए कोशिश किया, देखा कि कैसे, सिर्फ कह देने से होगा कि कम बच्चा पैदा करो। हमने इसका आकलन किया कि कैसे होगा। तो जब देखा कि जरा जान लीजिए, फिर पहले भी आपको कहे होंगे, आप लोगों के बीच में आपको ध्यान होगा, याद करिएगा, जिस तरह से हिंदुस्तान भर का सर्वेक्षण आया कि अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देश भर में भी उस समय प्रजनन दर 2, और बिहार में भी अगर जहां पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास थी उसका भी प्रजनन दर 2, और देश भर में पति पत्नी में अगर पत्नी 12वीं कक्षा इंटर पास है तो उसका 1.7। और उस बार जो सर्वे हुआ कि बिहार में अगर जिस परिवार में पति पत्नी में पत्नी 12वीं क्लास पास है, इंटर पास है, तो प्रजनन दर बिहार में हमने देखा 1.6। ये तो यूरेका की भावना आई। और आप समझ लीजिए उसके बाद ही हम लोगों को लगा कि भाई ऐसा कुछ करना चाहिए। हम तो लड़कियों के पढ़ाई का इंतजाम कर ही रहे थे, लेकिन उसी समय हमारे मन में ये बात आई, जब हमारा दूसरा टेन्योर था, दूसरा हिस्सा था, तब हम लोगों ने सोच लिया कि हम अगर अपनी लड़कियों को बिहार में इंटर तक पढ़ा देंगे, 12वीं कक्षा तक पढ़ा देंगे तो सबसे अच्छा होगा। और हमने तय किया हर पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय होगा। और आप देख लीजिए इसका तो काम करते रहे, और इस साल का तय कर दिया कि जितना बचा हुआ पंचायत पहले से बन रहा था, जमीन उमीन का दिक्कत होता था, लेकिन इस बार हम लोगों ने तय कर दिया कि हर जगह हमको पूरा करना है। तो तय हुआ कि 1 अप्रैल से 9वीं की पढ़ाई शुरू, और उसके लिए इंतजाम कर दिया गया। अब तो चूंकि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन हो गया, अभी तक स्कूल बंद है। अब जब भी जुलाई से शुरू होगा तो ये पूरा का पूरा हर पंचायत में अब 9वीं 10वीं की पढ़ाई शुरू। तो ये काम हम लोगों ने करवा दिया। तो एक एक काम हम लोग देख करके करते रहते, तब प्रजनन दर नीचे जाएगा। तब जान लीजिए, आज तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन 2040 के बाद जो आबादी है उसका बढ़ना घट जाएगा, और उसके बाद एक स्थिर होगा और फिर उसके नीचे जाएगा। तो अभी जितना विकास का काम करवा रहे हैं, तो आज जो आबादी है सबको विकसित कर देना है, ताकि कल तो इसका और फायदा लोग उठाएंगे। और अभी जो पुरुष के साथ महिलाओं का जो योगदान अब हो रहा है विकास का, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको कहिएगा। और समाज के जो कमजोर तबके के लोग थे, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, महादलित दलित हों, और अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, सबके लिए जो विशेष पहल किया है, तो आज उनमें जितनी जागृति आई है और उनके लिए जो हम लोगों ने काम किया है, तो इस सब चीजों के बारे में संक्षेप में आप लोगों को बताया गया। तो इन सब चीजों के बारे में और दिया गया है, इसकी चर्चा करिएगा, ये हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे। एक ही बात हम कहेंगे, जरा जान लीजिए, 15 साल पति पत्नी का राज, क्या हाल था। कानून का राज हम लोगों ने कायम किया, जंगल राज, कोर्ट तक ने कह दिया था जंगल राज, ये स्थिति थी। कितना नरसंहार होता था, कितनी किडनैपिंग होती थी लोगों को पैसे के चक्कर में, कितना सांप्रदायिक दंगा होता था। हम लोगों ने जो काम शुरू किया लॉ एंड ऑर्डर के लिए, हम लोगों ने तय किया कि कानून का राज कायम करेंगे, और हम लोगों ने कायम किया। न हम किसी को फंसाते हैं, न किसी को बचाते हैं, और कहा पूरे तौर पर देखिए, कोई अगर गलत काम करे कार्रवाई होनी चाहिए। और कितना भी करिए, कुछ आदमी तो गड़बड़ रहता ही ना जी।
तो वो एक अलग बात है, लेकिन नजर तो रखनी है। अब बताइए, सांप्रदायिक सौहार्द का भाव, झगड़ा कर सकते हैं लेकिन उसको सांप्रदायिक दंगा में नहीं कन्वर्ट होने देते। सब लोगों को हम लोग कहते रहते हैं और सब लोग इसके लिए प्रयास करते हैं। तो समाज में जात पात को लेकर के भी झगड़ा नहीं, ये हम लोगों की पूरी कोशिश होती है। और आप जान लीजिए, जो काम आज जो मर्डर वगैरह का होता है या जो गंभीर अपराध का काम होता है, उसके बारे में आकलन है। ये जमीन का जो विवाद है उसके कारण 60% घटनाएं घटती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। तो हम लोगों ने उसके लिए काम शुरू किया। नया सर्वे तो करवा ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावे हम लोगों ने इंतजाम किया। ये देखा हमने कि परिवार में भी आपस में झगड़ा होता है, बंटवारा होता है, लोग रजिस्ट्रेशन तो करवाते नहीं है क्योंकि उसमें काफी पैसा लगता है। तो हम लोगों ने क्या तय कर दिया कि अगर पारिवारिक बंटवारे का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो मात्र 100 रुपया लगेगा। अब वो सुविधा होने लगी है। पहले दादा परदादा के नाम पर भी जमीन था, कौन लोग इधर से उधर ही किसका नाम लेकर के कहीं किसी को बेच दिया जमीन, कितना विवाद हो रहा है। तो उसको बचाने के लिए और फिर दाखिल खारिज के लिए भी उसकी भी व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं, ताकि बिल्कुल ये हर किसी का हो जाए। अभियान चलाया जा रहा है। और जो भूमि विवाद है, जिसके चलते विवाद होता है, झगड़ा होता है, अब उसका भी हम लोगों ने इंतजाम कर दिया। हर महीने डीएम और एसपी के बीच में बात की, जिला का कोई मामला कहां है। हर 2 सप्ताह में एसडीओ और डीएसपी के बीच में, एसडीपीओ के बीच में बातचीत, और हर सप्ताह सीओ और थाना प्रभारी के बीच में बात। एक एक काम हो रहा है। हम लोगों की कोशिश है विवाद कम हो। और एक बात बता देते हैं, जितना हुआ अपराध में कमी आई है, कुछ लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, घटना घट गई उसी को प्रचारित करिए, लेकिन देश में कितनी घटनाएं घट रही हैं। केंद्र सरकार हर साल का रिपोर्ट जारी करती है पूरे देश का और राज्यों का। 2018 का जारी हुआ है और उसमें जो जारी हुआ है कि देश में 1 लाख की आबादी पर औसतन 383 अपराध होते हैं और बिहार में 1 लाख की आबादी पर औसतन 222 है। संख्या कितना अंतर है देश का औसत और बिहार में। और बिहार की स्थिति 23वें नंबर पर है अपराध के मामले में। तो जरा लोगों को बताइए, कुछ लोग बोलते रहते हैं कल जिनका राज था, जंगल राज था, आजकल उनके लोग भी स्टेटमेंट देते रहते हैं, कुछ से कुछ कहीं से कहीं बात करते रहते हैं। तो आप लोगों का काम है कि जो सही बात है उसकी जानकारी देना। इसके अलावा 7 निश्चय बताइए। महिलाओं की बात तो हमने कही, बच्चों के पढ़ने के लिए इंतजाम, 4 चीज का ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग लोगों को और दूसरा संवाद कौशल, बातचीत करना ठीक है, थोड़ा बहुत अंग्रेजी में भी बात कर सके। कहीं कोई काम करेगा तो हो सकता है उसको कुछ ज्यादा ही पैसा मिल जाएगा अगर इतना आएगा तब। और तीसरा व्यवहार कौशल, यानी व्यवहार भी किस तरह से आप करिएगा, यह भी सिखाया जा रहा। तो अब अगर आपके यहां हम देखें तो ये जो कुशल युवा कार्यक्रम, बेगूसराय में 38,792 लोगों ने इसका प्रशिक्षण लिया और खगड़िया में 14,568 लोगों ने प्रशिक्षण लिया है, युवक युवतियों ने। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हम चलाए हैं। बेगूसराय में 3,416 विद्यार्थियों ने लाभ लिया है और उनको 49 लाख करोड़ रुपए का
अनुदान, उनको मदद दिया गया है। और स्वयं सहायता भत्ता का लाभ लिया है 7,510 युवाओं ने, और उनको राशि मिली है 10,63,00,000 की है बेगूसराय। और आपको खगड़िया का बता दें, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ 1,392 विद्यार्थियों ने लिया है। स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ 5,706 युवाओं ने लिया है। और कुशल युवा कार्यक्रम का तो आपको बता चुके पहले। तो आप एक एक चीज को देखिए जो जो काम हो रहा है, और कितना ज्यादा संस्थान की स्थापना, सब चीज के बारे में। अरे भाई, आखिरकार बेगूसराय में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है, कितना देर लगा है जमीन को मिलने में। 515 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। अब जमीन उपलब्ध हो गया भवन निर्माण के लिए। निविदा निष्पादन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 500 बेड का अस्पताल होगा और 100 स्टूडेंट को का एडमिशन होगा, वहां से शुरू होगा। अब ये बताइए, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह की बात तो है ही, अभियंत्रण कॉलेज की स्थापना खगड़िया में भी भवन निर्माण कार्य किया गया है। तो कितना चाहिए, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, हर तरह से महिला ITI, सारे चीजों का। और उसके अलावे जो हमारे साथियों ने बताया, हर घर नल का जल का काम चल रहा, ये पूरा हो जाएगा। हर घर बिजली का कनेक्शन, अभी विजेंद्र बाबू ने आपको बताया, और आप सबका अपने साथ, भाई हर घर बिजली का कनेक्शन 7 निश्चय में हम लोग का लक्ष्य था 2018 के अंत का। और 31 दिसंबर 2018 के पहले 25 अक्टूबर 2018 को ही हर घर बिजली पहुंचा दिया गया। क्या हाल था जरा पहले, ये बच्चों को याद कराइएगा, बता दीजिएगा ठीक से। नई पीढ़ी के लोग बच्चे हैं, उनको इस सब चीज का ध्यान में नहीं है, इसलिए याद करा दीजिएगा क्या हाल था बिजली का। कहीं बिजली थी जी, 15 साल राज किए, बिजली और घटती गई, और अंत में 700 मेगावाट का कंजम्पशन था, जिसका एक हिस्सा जाता था नेपाल और एक हिस्सा मिलता था रेलवे को, अब बाकी यहां था। और अब जरा बताइए, 5,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली की आपूर्ति हो रही है, और जर्जर तार को भी बदल दिया गया। और अब इसके अलावे खेती के लिए भी, सिंचाई के लिए भी बिजली का कनेक्शन अलग से देने का प्रबंध किया जा रहा है। तो एक एक काम हो रहा है, बता दिया इन्होंने, कई तरह का काम जो इस क्षेत्र में किया गया। कृषि के क्षेत्र में बताया आपको, कृषि रोड मैप जो हम लोगों ने बनाया है, कितनी उत्पादकता बढ़ी है, इसकी चर्चा इन लोगों ने कर दी है खगड़िया और बेगूसराय को। तो इन सब चीजों के बारे में भी लोगों को एक एक जानकारी दीजिए। सड़क के बारे में जितना पुल बन रहा है, अब हम कितना बताएंगे, एक एक चीज सब लोगों ने बता दिया है, अब मालूम नहीं है आप लोगों को। तो एक एक बात की चर्चा करिएगा। कुछ लोग काम नहीं किए, अब बहुत तरह की चर्चा करते रहेंगे। तो हमारा दायित्व है, हम यही आग्रह करेंगे कि जितना काम हुआ है और जो स्थिति है, इसके बारे में लोगों के बीच में आप चर्चा करिए। 90% इसमें समय लगाइए, और 10% दूसरे का अनाप शनाप जो बात करते हैं उसका जवाब ठीक से दे दीजिए। लेकिन 90% अपने काम की बात करिए। जो भी हुआ है बिहार में, जो लगातार लोगों का समर्थन मिला, वो मिला है काम के चलते। और हम तो जानते ही हैं, आप लोग, हम तो कहते ही हैं कि लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। तो ये काम कर रहे हैं, इसलिए अब आपको यही कहेंगे। समय तो ज्यादा आप लोगों का हो गया, मैं इतना ही कहूंगा कि भाई, एक तो जो बता दिया है कोरोना वायरस, उससे सचेत रहने का और लोगों को सचेत करने का। और दूसरी बात है, एक एक बात की जानकारी अपने तक पहुंच रही है आपके, और इसका पूरा का पूरा पूरी चर्चा करिए, इसी पर बातचीत करिए। और तीसरा, इन्होंने जो नई टेक्नोलॉजी के सहारे जो और ज्यादा बेहतर ढंग से संवाद कर सकेंगे, एक दूसरे के साथ संपर्क कर सकेंगे, वो करना है वो करिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि समाज में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल कायम करना। कोई झगड़ा हो, हम लोगों को उसको दूर करने का प्रयास करना। और समाज के हर तबके का जो उत्थान हुआ, सबके प्रति सम्मान का भाव। और एक बात जान लीजिए, जो महिलाओं की जागृति आई, उनके कहने पर हम शराबबंदी किए। अब आज करी शराबबंदी करने के कारण कुछ लोग हमसे बड़ा खिलाफ रहता है, वही इधर उधर करते रहता है। अब चंद, सब नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा लोग जो अपना को काबिल समझता है,
उसको बड़ा तकलीफ है कि हम शराबबंदी लागू कर दी है, तो मेरी तरह तरह की आलोचना करता है। हमको तो हंसी आती है। अरे भाई, इस देश के नागरिक हो, इस देश को आजादी किन्होंने दिलाई? राष्ट्रपिता बापू ने क्या कहा, शराबबंदी करो। और जरा संविधान देखो, अंबेडकर साहब के नेतृत्व में संविधान बना, जरा उसको तो देख लो कि उसमें राज्यों को क्या कहा गया है। और अभी तक तो बहुत लोग भेजता है अपने राज्य से हमारे यहां अध्ययन करने के लिए, देख के जाता है कि बड़ा अच्छा है, लेकिन लोगों को लगता रहता है कि बड़ी आमदनी होती है। अरे ये आमदनी है, इससे खराब आमदनी कुछ है? गरीब गुरबा लोग जो अपना पैसे का दुरुपयोग करते थे, हमने जब लागू किया, महिलाओं से पूछते थे, एक महिला की आवाज हम सुने, उन्होंने हमको क्या कहा सभा में कि मेरे पति शराब पीते थे, शाम में लौट कर आते थे, झगड़ा करते थे और देखने में क्रूर लगते थे। अब शराबबंदी लागू हो गया, शाम में लौट करके आते हैं, बाजार से तरकारी खरीद कर लाते हैं और हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और अब देखने में अच्छे लगते हैं। आप जरा ये परिवर्तन देख लीजिए, ये कितना बड़ा परिवर्तन है। चंद लोग तो गड़बड़ करने वाला होगा ही ना, हम इस सब पर कभी समझौता करेंगे जी? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जब 77 में मुख्यमंत्री बने, उन्होंने भी लागू किया, लेकिन जब उनको लोगों ने हटा दिया, अब बाद में फिर शराब को लागू कर दिया। लेकिन हम लोग तो बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं और समाज सुधार का काम किया। बाल विवाह दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान चलाए और 7 निश्चय के बाद पर्यावरण के लिए भी जल जीवन हरियाली अभियान, जल और हरियाली है तो जीवन है, सुरक्षित रहेगा, आने वाली पीढ़ी की चिंता करिए। और ये जो अभियान चलाए और उसमें जो 11 सूत्री कार्यक्रम, एक प्रचार का और 7 है जल के लिए, एक है कृषि का, एक है हरियाली के लिए और एक है अब ऊर्जा दे दिया तो सौर ऊर्जा के लिए। ये सारा काम हम लोग कर रहे हैं। और आप सोच लीजिए कि हमने जब आह्वान किया कि जल जीवन हरियाली के प्रति जागृति लाने के लिए, उसके प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिए मानव श्रृंखला बनाएंगे 19 जनवरी को, और जरा देखा आपने, मानव श्रृंखला बनी, दुनिया में ऐसा कोई रिकॉर्ड है? 5 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोग मानव श्रृंखला में शामिल हुए, 18,000 किलोमीटर से लंबी मानव श्रृंखला बनी, पर्यावरण के लिए, नशा मुक्ति के लिए, समाज सुधार के लिए, बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ। तो हम लोगों का आह्वान हुआ और उसके लिए प्रयास किया, अभियान चलाए साहब, और उसके बाद इतने लोग सड़क पर आए, स्त्री पुरुष युवा बुजुर्ग सब आए, युवतियां आई। तो जरा सोच लीजिए, दिमाग में हम इसलिए हम याद करा रहे हैं कि जरा बात समझ लीजिए, हम लोग जो काम करते हैं जनता पर असर है। आई कोरोना वायरस हुआ, हम लोग अपील किए, गांव गांव में जागृति नहीं थी, कोई बाहर से घर वाला भी चला आता था, उसको कहता था अलग रहो, लेकिन कुछ लोग तो दुष्प्रचार करता था, असली बात जानता नहीं है। इसलिए असली बात है जनता का मूड क्या है, जनता की इच्छा क्या है। कोई चाहेगा कि फिर से समाज में टकराव की स्थिति आए, जात पात और सांप्रदायिक ढंग से टकराव की स्थिति आए। हम लोगों ने जो एकता लाई है, झगड़ा करने वाले कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों का प्रयास रहता है किसी तरह का विवाद नहीं हो। तो ये आप लोगों को जो कहा है, इसलिए कहा कि प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का वातावरण बना करके रखिएगा। हमने उदाहरण इसलिए दिया कि जान लीजिए, जनता के मूड को समझिए। ये साधारण बात नहीं है कि हम लोगों का आह्वान होता है और इतने लोग, जगह जगह पानी भी पड़ा, वर्षा भी हुई 19 जनवरी को, तब भी आए। और हम लोगों ने कौन काम नहीं किया जी? ये रबी का पहले जो फसल बर्बाद हो रहा था, उसके लिए तो किया ही, खरीफ वाला। और रबी का जब बर्बादी शुरू हुआ, क्या हुआ था? फरवरी महीने में एक बार वर्षा हुई, बहुत रबी की फसल बर्बाद हुई। उसके लिए जो आकलन किया गया था, 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया राज्य सरकार ने। और मार्च महीने में 3 बार 3-3 दिन वर्षा हुई, और ज्यादा बर्बाद किया। उस समय आकलन किया गया, राज्य सरकार ने 518 करोड़ रुपए का प्रावधान किसानों को मदद करने के लिए किया, किसान सहायता योजना। और तीसरा,
अप्रैल महीने में भी कुछ हो गया, अब बर्बादी हुई, उसका आकलन करवाया गया, 151 करोड़ से ज्यादा का इंतजाम किया गया। आप जरा समझ लीजिए। और कई लाखों, 12 लाख से भी ज्यादा किसानों तक मदद पहुंच गई है। और जो इतना इंतजाम 700 करोड़ से भी ज्यादा का किया है, 400 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के बीच में वितरण हुआ। तो एक एक काम हम लोग करते रहते हैं। अब पहले किसी को कुछ करने का आदत है जी, कोई काम किया है तो जो काम होता है जनता को मालूम है, लोगों के बीच चर्चा करिए, नई पीढ़ी को भी इसके बारे में बताइए, ताकि आपस में गलत चीजों को लेकर के टकराव नहीं हो, बल्कि आपस में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल कायम रखे। तो इसके लिए पूरा प्रयास करिएगा। हमारे सब साथियों ने बताया है। आपको बिहार सरकार के काम का, बिहार की उपलब्धियों का जिक्र भी संक्षेप में किया गया, वो भी पहुंच जाएगा और भी अपडेट करके उस पर लोगों के साथ चर्चा। और कोरोना वायरस से मुक्ति के लिए जो हम लोगों ने कहा, जागरूकता, सजग रहिए, डरिए मत, ये सब काम और प्रेम भाईचारे का माहौल कायम करने में अपना प्रयास करिए, यही हमारा निवेदन है। और आप सब लोग आज के हमारे हर जिले के सक्रिय साथी, आज दोनों जिले के सक्रिय साथी आज हम लोगों की बात सुनने के लिए उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।